नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग का आंकड़ा देर से जारी किए जाने को लेकर वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को चुनाव आयोग पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग विश्वास के लायक है या नहीं। अभी क्या हो रहा है? पहले चरण के मतदान का डेटा 11 दिन बाद वेबसाइट पर आया। वो भी इतना ही आया कि कितने % वोटिंग हुई, ये नहीं आया कि कितने वोट टाले गए। उन्होंने कहा कि इसका कारण मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसमें विश्वास रखा जाए। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि इसमें देरी क्यों हुई है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मैंने कई पूर्व चुनाव आयुक्तों से बात की। उन्होंने बताया है कि जब वो थे तो अगले दिन सुबह तक वेबसाइट पर डेटा आ जाता था कि कितने लोगों ने वोट डाला है, तो इस बार 11 दिन क्यों लगे? जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से विश्वास कम होता है। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से मौजूदा सांसद और AIMIM उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कब तक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS को मौका देंगे कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर नफरतों की दीवार खड़ी कर दी जाए। ओवैसी ने पूछा कि कब तक आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस बात की इजाज़त देंगे कि दोनों समुदायों को लड़ाकर वे अपनी रोटी सेक पाएं। मोदी बोलते हैं कि मुस्लिम इस देश में वोट बैंक है। इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, न रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस देश में एक ही बैंक है जिससे नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को 6000 करोड़ का लोन दिलाया। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है और कल 3 मई दोनों ही सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस आज दोपहर को प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और पार्टी कल सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेगी। उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा कि अमेठी की जनता यहां से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। हमें पूरा भरोसा है कि आज राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस बीच सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं अमेठी में कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ KL शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के एक दावे पर पलटवार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले PM मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो लोगों को जागरूक करें कि कांग्रेस SC, ST और OBC समुदायों से आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भले ही धर्म के नाम पर आरक्षण असंवैधानिक है, लेकिन वे लोगों की मेहनत की कमाई को छीनकर अपने वोट बैंक को देने पर तुले हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि PM मोदी चाहते हैं उनके उम्मीदवार भी वो झूठ बोलें जो वो खुद बोल रहे हैं। एक झूठ को 1000 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता। खड़गे ने कहा कि मतदाता पढ़ने की काबिलियत रखते हैं। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं मतदाता अपने आप पढ़कर समझ जाएंगे। हमारी गारंटी बिल्कुल साफ है और हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके फायदे के लिए मैं यह बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से 33 साल बाद चुनाव लड़ने जा रहे कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस बार का चुनाव बीजेपी और EVM के खिलाफ है। उन्होंने NDTV से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने जनता से कहा है कि इतने वोट दो कि EVM भी हारे और बीजेपी भी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजगढ़ के लोगों से फूड प्रोसेसिंग यूनिट का वादा किया गया था। यहाँ पानी नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों को जैसा छोड़ा था आज भी है उसी हालत में है। क्षेत्र के हैंडपंप चल नहीं रहे, पानी नहीं है। राजगढ़ पठार पर है, यहाँ पानी स्टोर नहीं करेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। वाटरशेड मेरा मिशन था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। उस समय यहाँ के ट्यूबवेल सूखते नहीं थे, लेकिन अब यहाँ सूखा पड़ा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का पलायन भी एक अहम समस्या है। देश के चुनावी माहौल में संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को मेरी चुनौती है कि घोषित करे, देश को लिखित में गारंटी दें, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी घोषणा करें कि SC, ST और OBC और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। घोषणा करें कि ऐसा नहीं करेंगे।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं जानता हूँ कि ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। देखना आप, मीडिया में जो उनकी जमात है ना, जो उनके काजे बाजे बजाते हैं, वो मेरे इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि वे उनकी रक्षा में लगे हैं। आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगी सरकारी नौकरी ना मिलेगा आरक्षण। कांग्रेस नेता ने लिखा कि भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है। 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे, जो कि 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे। BSNL, SAIL, BHEL आदि जैसी टॉप PSU को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पक्की नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही खत्म कर दी गईं। ये वही पद हैं जहां आरक्षण का लाभ मिलता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बैकडोर से खत्म की जा रही हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। राहुल ने कहा कि मोदी मॉडल देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे प्रज्वल रेवन्ना को SIT से राहत नहीं मिली है। दरअसल JDS सांसद रेवन्ना इन दिनों जर्मनी में हैं और उन्होंने SIT के सामने पेश होने के लिए 7 दिनों का समय मांगा था, लेकिन SIT ने उन्हें समय देने से इनकार कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियोस मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां विपक्ष मामले को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं प्रज्वल रेवन्ना मामले के सामने आने के बाद से जर्मनी में हैं। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रज्वल रेवन्ना की भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। उन्होंने PM मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा गया है कि वह विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से ये भी मांग की कि भारत सरकार के कूटनीतिक और पुलिस चैनलों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद लेने जैसे अन्य कदम उठाकर भगौड़े सांसद को फौरन देश वापस लाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने का आरोप है और मामले के सामने आने के बाद से बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी में हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। पार्टी ने चांदनी चौक से एडवोकेट अब्दुल कलाम, साउथ दिल्ली से अब्दुल बासित, पूर्वी दिल्ली से एडवोकेट राजन पाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार, नई दिल्ली से सत्यप्रकाश गौतम, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से विजय बौद्ध और पश्चिमी दिल्ली से विशाखा आनंद को टिकट दिया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में बसपा का चुनावी मैदान में उतरना आप और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा सकता है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना कर रहे हैं। वहीं अब उनकी टिप्पणियों का राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि जनता का मूड बदल गया है। जनता जब सच्चाई के साथ होती है तो जनता खुद के मुद्दों को लेकर आगे चलती है और जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। गहलोत ने कहा कि महंगाई का मुद्दा जनता का भी है और कांग्रेस का भी है। ऐसे ही बेरोजगारी का मुद्दा भी जनता और कांग्रेस दोनों का है। गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई का मुद्दा कॉमन है। इसके अलावा राहुल गांधी जो कहते हैं कि हम आपस में मोहब्बत से रहें, वो भी जनता का मुद्दा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आलोचना जब PM मोदी के लेवल से होने लगी तो घोषणा पत्र और ज्यादा पॉपुलर हो गया है। लाखों लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र को डाउनलोड कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने पर उन्होंने कहा कि हम भारी अंतर से जीतेंगे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चुनाव से पहले राज्य का दर्जा वापस पाना चाहते थे। गृह मंत्री को एक समय सीमा बतानी चाहिए। 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है। उन्हें बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा के बाद कितने दिनों में राज्य का दर्जा बहाल होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि कांग्रेस सरकार बना रही है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि एक हताश, निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 से ज्यादा सीटें छीनकर सरकार बना रही है। इस टर्म में मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इंडिया की सरकार जनता से लेगी नहीं, उन्हें देगी उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों पर लुटाया है। हमारी सरकार अडानियों की नहीं, हिंदुस्तानियों की होगी। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे के लिए बैन लगा दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा लगाया गया ये बैन कल बुधवार शाम 8 बजे से प्रभावी है। मामले की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि केसीआर के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष जी निरंजन ने 6 अप्रैल को एक शिकायत दी थी। शिकायत में कांग्रेस नेता का कहना था कि केसीआर ने 5 अप्रैल को तेलंगाना के सिरसिल्ला में कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।